नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, श्रवनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट 3 के छात्रों के लिए जीएस से संबंधित और बड़ा ही सारगर्भित विषय विश्व जल दिवस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि वाटर एंड क्लाइमेट चेंज थीम के साथ जागरूकता करता विश्व जल दिवस जो हम लोग प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को हर एक वर्ष मनाते हैं, हम ये क्यों मनाते हैं, विश्व जल दिवस मनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, और इससे संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु हैं उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, उसको हम लोग आज समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग वाटर एंड क्लाइमेट चेंज थीम के साथ जागरूकता विश्व जल दिवस 22 मार्च को जो मनाते हैं उसको समझने का प्रयास करें। 27 सालों से विगत 27 वर्षों से हम जल दिवस मना रहे हैं। इस दिवस को मनाने का अर्थ है जल को लेकर सजग होना, जल को संरक्षित सुरक्षित रखने को लेकर अवेयर होना। इस वर्ष 2020 में विश्व जल दिवस का थीम, इस वर्ष जो 20 मार्च को मनाया गया है, तो वर्ष 2020 में मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, अर्थात जल और जलवायु परिवर्तन। दरअसल दोनों विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्यापक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के कारण जल की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। विश्व जल दिवस से संबंधित इस आलेख में हम इस वर्ष के विश्व जल दिवस पर चर्चा के साथ ही पृथ्वी की सतह पर जल की उपलब्धता, वर्तमान स्थिति एवं चुनौती के साथ ही जल संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या हो सकते हैं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ये जानें कि विश्व जल दिवस हम क्यों मनाते हैं, अर्थात विश्व जल दिवस क्यों मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाने का उद्देश्य विश्व के लोगों को जल के लिए, जल के उपयोग एवं संबंधित पक्षों के प्रति जागरूक करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को इसे मनाने की घोषणा की गई। इसे वर्ष 1993 से मनाया आता जा रहा है। प्रत्येक वर्ष इसके लिए एक विषय निर्धारित किया जाता है। इस वर्ष के जल दिवस का उद्देश्य है जल और जलवायु परिवर्तन, अर्थात वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ये दोनों विषय एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। आइए हम लोग विश्व जल दिवस 2020 के बारे में कुछ समझें, जानें। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति एवं योजनाओं को बनाने एवं क्रियान्वित किए जाने में जलवायु परिवर्तन को आवश्यक रूप से देखा जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के बहुत से दुष्प्रभाव हैं और जल संसाधन भी इससे अछूता नहीं है। चाहे इसे प्रदूषित करने की बात हो या अति दोहन की, दोनों ही इससे संबंधित जान पड़ते हैं। एक के बाद एक ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के भेंट चढ़ते जा रहे हैं। इससे जहां एक और कई क्षेत्रों में जल में डूबने का खतरा है, वहीं सबसे बड़ी समस्या पेय जल के संकट के रूप में है। जलवायु के कई क्षेत्र मौसमी रूप से सूखे क्षेत्र हैं और वहां प्राकृतिक रूप से पानी की कमी है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र की समस्या और बढ़ी है। वर्तमान समय में विश्व कोरोना वायरस के प्रभाव से जूझ रहा है। विषाणु से मुक्त किए जाने में एक सबसे ज़्यादा सावधानी बताई जा रही है कि बार बार हाथ धुलें, लेकिन यदि जल की पर्याप्त उपलब्धता न हो तो फिर यह कैसे संभव है। ऐसे में कोरोना का भयावहता और अधिक होगी। किसी विषाणु वायरस की बात छोड़ भी दें तो आज विश्व के कई क्षेत्र में पानी की घोर कमी है, जिससे काफ़ी लोग प्यास से बिलबिला रहे हैं। यदि पानी है भी तो बहुत बड़ी जनसंख्या प्रदूषित पानी पीने के कारण कई गंभीर बीमारी का शिकार हो रही है। कहने को तो भूपटल के 3/3 भाग जल से ढका है, लेकिन स्वच्छ और लवणीय जल की मात्रा 1% है। उसका भी विवरण समान नहीं है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी कविता का 2 लाइन आपको सुना रहा हूँ। समय रहते
हम जागेंगे या खुद अपनों की मौत के तांडव का साक्षी बनेंगे। हाय रे मानव दुर्भाग्य तेरा, जल विश्व युद्ध की ओर तेजी से बढ़ती दुनिया। जैसे कि अभी आप लोगों ने भी चर्चा सुनी होगी, बहुत लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो पानी के लिए। तो कितनी बड़ी समस्या है स्वच्छ जल, और उसकी हम लोग आज जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, उसी विषय वस्तु से संबंधित ये विषय भी है। तो आइए हम लोग देखें कि पृथ्वी पर जल की उपलब्धता कितनी है। पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके भूपटल के 3/3 भाग पर जल ही जल है, लेकिन यह जल खारा या लवण अर्थात नमक की अधिक मात्रा के कारण मानवीय उपयोग के लायक नहीं है। हालांकि इसमें भी बड़ी जैव विविधता का निवास है, लेकिन मानव अपने दैनिक कामकाज के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकता। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97% भाग इन्हीं महासागरों में है। बचे हुए 3% जल और लवण वाले तो हैं, लेकिन इनका वितरण काफ़ी जटिल है। इनमें से अधिकांश भाग बर्फ के ग्लेशियर के रूप में है और मानव इसका उपयोग नहीं कर सकता। कुल जल का केवल 1% जल ही मानव के उपयोग हेतु उपलब्ध है और यह भूमिगत जल, नदी एवं वायुमंडलीय जल के रूप में मिलता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल क्षेत्र एवं देश के हिसाब से बांटे नहीं है। ऐसे में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां लोगों को स्वच्छ पानी की भारी समस्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तावित पानी का अधिकार क्या है, आइए इस विषय वस्तु को समझिए। जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर दुनिया के हर व्यक्ति को पानी का अधिकार दिया। इसके तहत हर व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों के लिए 50 से 100 लीटर मानक के हिसाब से साफ, स्वीकार्य और सुलभ दूरी पर पानी उपलब्ध होने के अधिकार दिया गया है। आपने एक सुना होगा, रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून वाली कहावत तो हम बचपन से सुनते आए हैं, पर तेज़ी से इसे सूनेपन की अंधेरे की ओर हम आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। पानी की कमी से हमें हर वर्ष गर्मी के मौसम में दो चार होना पड़ता है। कहने को तो पृथ्वी के 70% हिस्सा जल से घिरा है, परंतु मीठे पानी की उपलब्धता हमारे पास महज 3% ही है, जिसमें भी जल के वितरण में व्यापक असमानता है। पानी के अभाव से रोजाना 2300 लोगों की पूरी दुनिया में मौत हो जाती है, जबकि आधे से अधिक आबादी प्रदूषित जल पीने को विवश है। आइए जल की स्थितियों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझें। भारत सहित दुनिया में अवलंबनीय जल की स्थिति कैसी है, आइए इसको समझिए। एशिया में कुल आबादी का लगभग 60% आबादी रहती है, मतलब पूरे विश्व का 60% आबादी रहती है, परंतु इसमें से आधे से ज़्यादा लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। अफ्रीकी महाद्वीप पर पीने के पानी की भारी किल्लत है। दुनिया के गांव में रहने वाली 82% आबादी को सही पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलता। वहाँ शहरों में यह आंकड़ा 18% का है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यदि पानी बचाने का कार्य नहीं किया गया तो आगामी 15 वर्षों में पूरी दुनिया को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। 2030 के बाद पीने का पानी महज 7% ही बचेगा। यदि यह परिस्थिति लगातार बनी रही तो 2035 तक मौजूदा आबादी की आधे से भी कम लोगों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यूएनए के आंकड़ों के अनुसार 2030 तक दुनिया की आबादी 9.1 अरब हो जाएगी तथा इतनी बड़ी आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए खाद्यान्न की पैदावार बढ़ानी होगी। मौजूदा परिस्थिति में खेतों में कुल पानी का खपत का 70% पानी इस्तेमाल होता है और 2050 तक खेतों में यह 60% और बढ़ जाएगी। पिछले 50 साल में आबादी 3 गुना बढ़ी है तथा पानी की खपत 80% बढ़ी है। जलवायु परिवर्तन, बारिश के मिजाज में आने वाले परिवर्तन से मुश्किलें बढ़ेगी तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति बड़ी चुनौती होगी। कई देशों में पानी बचाने और दोबारा इस्तेमाल की कोशिशें शुरू किए गए हैं। यूरोप तथा अमेरिका में इमारतों के बाहर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य किया गया है। सिंगापुर व जापान में पानी की बचत के उपाय किए जा रहे हैं। अकेले सिंगापुर में 90 लाख क्यूसिक मीटर पानी रिसाइकलिंग किया जा रहा है। अल्जीरिया समेत कई देशों में समुद्री पानी का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, परंतु वर्तमान में यह तकनीकी काफ़ी महंगी साबित हो रही है। भारत के संदर्भ में बात की जाए तो केंद्रीय भूजल बोर्ड के मुताबिक
साल घट रही बारिश से जलस्तर में काफ़ी कमी हो रही है। कई शहरों में भूगर्भीय जल का स्तर प्रतिवर्ष 1 मीटर की दर से नीचे जा रहा है। यदि यह रफ्तार इसी क्रम में 20-30 साल तक जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब कई शहरों में पीने का पानी मिलेगा ही नहीं। जलवायु परिवर्तन, जल का अंधाधुंध दोहन व सजगता की कमी से भी यह स्थिति और भयावह हो जाएगी। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण के दबाव में जलस्तर नीचे जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रबंधन की आवश्यकता है, अन्यथा 2020 तक कई शहर पानी की कमी से बदहाल हो जाएंगे। पिछले कुछ दशकों में 55% कुएं सूख चुके हैं तथा 54% भूजल स्तर नीचे जा चुका है। देश में सालाना औसत बारिश 170 मिलीमीटर होती है, जो पश्चिम अमेरिका से 6 गुना ज़्यादा है। फिर भी शहरों में 9.7 करोड़ लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं होता। ग्रामीण इलाकों में 70% लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। 33 करोड़ लोग ऐसे जगह पर रहने को विवश हैं जहां सूखे का गंभीर प्रकोप है। अगर देश में हो रही वर्षा का 5% भी संरक्षित कर लिया जाए तो 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को साल भर की पानी की जरूरत पूरी हो सकती है। देश में पानी का 25% खेती में, 10% उद्योग और 5% घरेलू कार्यों में उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 2030 तक कुल पानी की मांग कुल आपूर्ति से दुगुनी होगी। वर्ष 1994 के भारत में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर थी तथा सन 2000 में प्रति व्यक्ति 23,000 घन मीटर रह गई तथा इसकी वर्तमान उपलब्धता 1600 घन मीटर रह जाने की आशंका जताई जा रही है। देश में पानी को लेकर कई चुनौतियां मुंह खोले खड़ी है, जिसका समाधान किया जाना बहुत जरूरी है। देश की बढ़ती आबादी पानी की मांग को और अधिक प्रबल करेगी। छोटी बड़ी सैकड़ों नदियां यहाँ हैं मगर उपयोग के लायक नहीं रही। हालात इतने गंभीर हैं कि इन नदियों का पानी पीने लायक तो दूर, नहाने और साफ सफाई के लायक भी नहीं बचा है। जल संबंधित मुख्य चुनौतियां क्या हैं, आइए हम लोग इसको समझें। पहला, बढ़ती आबादी, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की स्थिति में जल संरक्षण, बचाव व प्रबंधन की उचित व्यवस्था किया जाना। दूसरा, शहरों में जल वितरण नेटवर्क में गड़बड़ी की वजह से रोजाना लाखों गैलन पानी बर्बाद हो जाता है। तीसरा, सिर्फ रिकवर लिंकिंग पानी की एक विकट समस्या का एकमात्र समाधान नहीं हो सकता है। बारिश का 65% पानी समुद्र में बहकर बर्बाद हो जाता है। चौथा, रोजाना 4 लाख लीटर गंदा पानी नालों में छोड़ा जाता है, जिसमें महज 20% का ही दोबारा इस्तेमाल हो पाता है। पांचवा, पीने के पानी की गुणवत्ता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। छठा, हानिकारक केमिकल रेडिएशन वाले तत्व जमीन के अंदर डंप किए जा रहे हैं, जो भूजल में मिलकर इसे प्रदूषित कर रही हैं। सातवां, गहरे जल निकासी वाले उपकरणों और ट्यूबवेल की वजह से आर्सेनिक व फ्लोराइड जैसे हानिकारक पदार्थ ऊपर आते हैं, जो गंभीर बीमारियों के कारण हैं। आठवां, भूमिगत जल में समुद्र का पानी मिलने की वजह से पानी खारा हो जाता है, जो पीना तो दूर सिंचाई के लायक भी नहीं रह जाता है। नवां, लगातार पेड़ों का अंधाधुंध कटाई। 10वां, तालाब, झील आदि वेटलैंड की जमीनों का अतिक्रमण। 11वां, अनियोजित विकास, शहरीकरण, ग्लोबल वार्मिंग इस चुनौती को और भी बढ़ा रही है। 12वां, जल का संरक्षण प्रबंधन नितांत आवश्यक हो चुका है। बूंद बूंद पानी को रिस कर नीचे जाने में हजारों वर्ष का समय लगता है, जबकि हम जितना रिचार्ज हो पाता है उससे कहीं ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। आइए अब हम जल संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या हो सकते हैं इसको समझें। पहला, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया जाना चाहिए। ट्रिपल तकनीकी के अलावा भूजल संरक्षण के पारंपरिक उपायों को ठीक करने की आवश्यकता है। इसके लिए कुओं, ट्यूबवेलों की गहराई निश्चित करनी होगी, जो लगभग 120 मीटर की गहराई तक हो। तीसरा, किसानों को ऐसे फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिसमें जल की आवश्यकता कम हो तथा उगाए गए फसलों के लिए उपयुक्त चैनल की व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को नुकसान न हो।
चौथा, घरेलू उपयोग के लिए छत पर वर्षा जल संचयन काफी उपयोगी साबित हो सकता है। पांचवा, कृत्रिम रिचार्ज, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्लान बनाकर नदी नालों को बेकार बहने से बचाकर गली प्लान, भूजल बांध, नाला बांध, कूपन रिचार्ज ETC से जल पुनर्भरण को प्रोत्साहित किया जाए। छठा, घरेलू मामलों में पानी की बर्बादी रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना। सातवां, समय समय पर जल स्तर को मॉनिटरिंग करना तथा कुशल प्रबंधन व उन्नत तकनीकी का प्रयोग करते हुए जल प्रदूषण को रोकना। और अंत में मैं एक छोटी सी कविता से इस विषय वस्तु को समाप्त कर रहा हूँ। जल ही जीवन है, इसका कोई मूल नहीं। जल ही जीवन है, इसका कोई मूल नहीं। व्यर्थ न करना जल को, क्योंकि इसका कोई कल नहीं। व्यर्थ न करना जल को, क्योंकि इसका कोई कल नहीं। बहता झरना, बहती नदियाँ देती है जीवन दान। बहता झरना, बहती नदियाँ देती हैं जीवन दान। मूल समझो इस जल का भंडार इनका उपलब्ध नहीं। मूल समझो इस जल का भंडार इनका या इसका उपलब्ध नहीं। तो इस तरह आपने आज के इस वीडियो पोस्ट में विश्व जल दिवस के अवसर पर विश्व जल दिवस क्यों मनाते हैं कि साथ ही पृथ्वी पर जल की उपलब्धता, स्थिति, चुनौती एवं प्रमुख उपाय के बारे में पढ़ा। आशा है कि आप जल के महत्व को समझते हुए इसे बर्बाद न करने का संकल्प लेंगे। अगर आपको इस विषय वस्तु को समझने में कोई भी कठिनाई हो रही हो तो आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24x7 बात कर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।